खबर बल्कि दो खबरें मेरी नज़र से गुजरी हैं। खबरें तो काफ़ी हैं लेकिन इस वक्त हम दो खबरों पर बात करेंगे। और इन दो खबरों में एक तो हम आपको ये बताएंगे कि ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स इस वक्त ये कह रहे हैं, जो कि खबर दीगर मीडिया जो है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ पर भी पब्लिश हो रही है कि एक नया आईफोन प्लांट चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। और इंडिया में जो नए आईफोन अब बनेंगे वो उस नए प्लांट में बनने लगे हैं, वहां पर असेंबल होंगे। तो इसमें इसकी बहुत सारी डायनामिक्स हैं, बहुत सारी इसमें डायमेंशंस हैं, इसकी एंगल्स कवर करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक और खबर ये है कि हमारे जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने भी इंडिया के हवाले से कुछ कहा है। क्योंकि वो बात करे थे, अच्छा वैसे उन्होंने बातें बहुत ही कमाल की कुछ की हैं, कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जिसके ऊपर हमने तनकीद भी की, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो देखते हैं इस प्रोग्राम में हम कवर कर पाएंगे या एक और प्रोग्राम जब हम करेंगे नेक्स्ट तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त आईफोन मेकर प्लान $700 million इंडिया प्लांट इन इंडिया प्लांट इन शिफ्ट फ्रॉम चाइना। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, जिसमें ये है कि ताइवान फॉक्सकॉन इज ऑलरेडी मेकिंग लेटेस्ट आईफोन्स इन इंडिया। और कहा जा रहा है कि एप्पल सप्लायर्स लुक टू रिलायंस ऑन चाइना प्रोडक्शन। और ये 3 मार्च की खबर है और इसमें ये है कि एप्पल पार्टनर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप प्लान्स टू इन्वेस्ट अबाउट $700 million ऑन ए न्यू प्लांट इन इंडिया टू रैम्प अप लोकल प्रोडक्शन। और फिर इसमें ये कहा गया है कि अंडरस्टैंड, नहीं, इसमें फिर ये कि शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अवे फ्रॉम चाइना एज वॉशिंगटन बीजिंग टेंशंस ग्रो। अच्छा, फिर अब हम आते हैं रॉयटर्स की तरफ। रॉयटर्स हमें ये बता रहा है कि एप्पल आईफोन्स टू बी असेंबल्ड एट न्यू प्लांट इन इंडिया, कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका में ये होगा। इसकी भी काफ़ी डिटेल्स जो हैं उन्होंने इसमें जारी की हैं। विल सून बी असेंबल्ड एट अनदर साइट इन दी सदर्न इंडिया स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड 300 acres हैव बीन असाइड सेट असाइड टू फॉर फैक्ट्री। अच्छा, अब फिर इसमें ये खबर जो है वो पाकिस्तान कैसे उसको पब्लिश कर रहा है, इसमें आपके सामने डॉन की खबर हम रख के देते हैं, जिसमें है कि एप्पल भारत में नए प्लांट में आईफोन तैयार करेगा। और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली दुनिया की मशहूर और मारूफ कंपनी एप्पल ने कहा है कि वो इंडिया में बनने वाले अपने नए प्लांट में आईफोन्स तैयार करेंगे। एएफपी के मुताबिक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने यह फैसला इंडिया में अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें उसको इंक्रीज करने के लिए और चाइना से हटकर जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें जो उनकी प्रोडक्शन है उसको प्रोमोट करने के लिए ऐसा किया है और कर रहे हैं। फ्लैगशिप मोबाइल की जो इंटरनेशनल सप्लाई है उसमें चाइना जो है वो बुनियादी तौर पर वहीं पर है, ये जो प्रोडक्शन और सारी है। लेकिन इसमें अब जो गुज़िश्ता साल था, जैसा हमने देखा, हमने आप तक ये खबर भी पहुंचाई थी कि लास्ट ईयर कोविड का जो सिलसिला था उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी चाइना की। और अमेरिका के साथ जो इस वक्त, जो मैंने कहा था कि इस खबर के कई एंगल्स हैं, तो देखिए इसमें एक तो ये कि कोविड की वजह से वहाँ पे वैसे तो सिचुएशन इंडिया में भी बड़ी ख़राब थी उस दौरान, लेकिन चाइना में उसकी उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, जिसकी बिना फिर जो कंपनीज हैं वहाँ से उठना शुरू हो गई। और उन्होंने फिर ये प्लान बनाया या ये सोचा कि यहाँ पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम इसका अपना बिजनेस क्या कहीं और लेकर जाए। तो उनके जेहन में उस इस वक्त जो दुनिया की एक और बड़ी इकोनॉमी उभरती हुई, तो वो उन्हें इंडिया नजर आया। अच्छा, अब इंडिया में जाने के कुछ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि वो जानते हैं कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, हम इससे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकेंगे। फिर दूसरा इसका एंगल ये है कि हम जानते हैं कि इस वक्त जो अमेरिका और चाइना के बीच जो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान की वजह से, तो उस बिना पर भी ये किया जा रहा है। और उसमें क्योंकि मैंने आपको बताया फॉक्सकॉन ताइवान, तो ताइवान की जो कंपनी है वो ये कर रही है, क्योंकि देखे ना, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है इस वक्त कि वो इस तरह का कोई कदम उठाए और चाइना को जो है वो एक फुल टाइम एक ऐसा सख्त वो दे कंपटीशन के, ठीक है ऐसा है तो अब हम अपनी जो है प्रोडक्शन उधर से बजाय उधर ले जाते हैं। तो इसमें ताइवान, अमेरिका और चाइना, इन तीनों के बीच जो कुछ इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है उसकी बिना पर भी इस वक्त इंडिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है अल्टीमेटली। अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया है, रियासत कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है वो फ्राइडे को ये ट्वीट किया है कि जल्दी जो है वो बनाए जाएंगे यहाँ पर। फिर एक और ये कहा गया है कर्नाटका के लिए तकरीबन 1 लाख जो
जॉब्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं, और इसके अलावा दीगर मौके जो हैं वो भी उनको मिलने जा रहे हैं। इंडिया के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री रियासत में 300 एकड़ पर जो है ये बनेगा प्लांट। और फिर फॉक्सकॉन के चेयरमैन जो हैं उन्होंने कहा है कि इसी वीक के स्टार्ट में जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, और उसके बाद उन्होंने फ्राइडे को जो है इसका ऐलान किया। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है वहाँ के पीएम भी ट्वीट कर चुके हैं, कह रहे हैं ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी डिटेल में डॉन में जो है ये पब्लिश हुई है खबर। मैंने आपसे कहा था कि इसी से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन हमारे जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने बात की है, और कुछ बातें करते हुए उन्होंने इकोनॉमी पर और जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के हालात की, फाइनेंशियल क्राइसिस की, उस पर उन्होंने इंडिया की एग्जाम्पल दी है। वो क्या है वो आपके सामने रख दें जनाब। जो वैसे तो मैंने आपको कहा कि ये जो मिफ्ता इस्माइल इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई, और काफ़ी इसके ऐसे हैं पॉइंट्स जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भी। उसमें उन्होंने कहा है कि ये ऐसे नहीं हल होने का, ये जो है ना हमारा मुआशी बहरान, ये आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मुश्किल लग रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने जो इंडिया के हवाले से बात की है वो क्या आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया में इस साल 150 बिलियन डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट्स होंगी। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है। इंडिया में आज आईटी के 23 कैंपस हैं। पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना के बाद पाकिस्तान को बहुत छूट मिली, और इतना ज़र्फ नहीं कि मसाइल के हल के लिए बैठ जाएं, ये उन्होंने कहा। यानी उन्होंने एक तरीके से कंपैरिजन किया, यानी हमें तो कहते हैं ना कि जी कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, वो कहाँ हम कहाँ, ठीक है सब, लेकिन देखिए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कंपैरिजन करें। और ये जो आईटी की उन्होंने बात की वो सही है ना, देखिए ना हम आईटी में कहाँ पर हैं। तो हम तो ये कहते हैं, देखिए अभी मैंने आपको जो पिछला लाइव उठा के देखने मिला, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अल्लाह चलाएगा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ही चलाएगा इस मुल्क को। तो उसमें फिर आईटी वाईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत पीछे रह जाते हैं ना। इंडियन अकलियतें जो हैं वो अपने आप को अब गैर जो है महफूज समझती हैं, और अब वो मोदी के खिलाफ जो है सिख बरादरी वो बोलने लग गई है अब। देखें, पहली बात ये है कि 1947 में जो पार्टीशन हुई थी उसके ज़ख्म इस मुल्क की आबादी की अक्सरियत भूल गई है। मैं नहीं भूला, हालांकि मेरी पैदाइश है 51 की, बाद में समझ आई, पढ़ा किताबों में, और बेशुमार सुना, बेशुमार। और अगली न्यूज हमारे पास है हिना रब्बानी खर। जी हाँ, हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रब्बानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है। उसको दुनिया को रोकना चाहिए और दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में। और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये जो वेपन्स हैं वो खरीदे जाएंगे। और हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। और जो पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं, लेकिन हिना रब्बानी खान ने ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, इसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि ये समझा जाए कि इस रीजन में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी कंट्रीज और जी भारत ने हथियार ले लिया तो पाकिस्तान को कोई खतरा है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है भारत के हथियार खरीदने से, ऐसा मुझे लगता है।
तो फिर खतरा किसको है? ये बात सोचिए। जी हाँ, भारत से खतरा है चाइना को, और चाइना ने आके हमें कहा होगा कि जी जाओ जाओ जाके ऐसे बोल दो, और बस जी ये सुनते ही जो है ना रब्बानी खर उठी और उन्होंने जाकर बात की और ये कहा कि जी भारत हथियार खरीद रहा है, और वो साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है वह उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। तो जाहिर है, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, जैसे हम कहते ही हैं समंदर से गहरा, आसमानों से ऊंचा, पहाड़ों से ऊंचा, पता नहीं कौन सा दोस्त है जो कि हम उससे थोड़े बहुत पैसे भी लेते हैं और दे भी देता है अक्सर। अभी भी रिसेंटली आपने देखा ही $700 मिलियन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मिले, और आईएमएफ वाला लोन जो है वो अभी तक नहीं आया है, मेरा ख्याल है पैदल आ रहा है, इसलिए कि उसका अभी तक इंतजार हो रहा है, पहुंचा नहीं है। आईएमएफ ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाया है। हाँ, मगर चाइना से फंड जरूर मिल गया है और उसके साथ ही जाहिर है हमने उनका नमक खाया है, तो हम उनका साथ भी देंगे। इसके साथ ही यानी कि वो फंड मिलने के बाद ही जो है वो इना रब्बानी खार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि जी भारत को जो है वो रोकना चाहिए, नहीं दुनिया को भारत को रोकना चाहिए कि वो इस तरह से हथियार ना खरीदे।